हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अच्छा, अगर नहीं हो अच्छे तो अच्छे बन जाइए, क्योंकि यही समय है आपको अच्छा या बुरा बनने का। तो जैसा भी हो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। अभी के लिए तुरंत तैयार हो जाइए। हम लोग आ चुके हैं, हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कल वाला टॉपिक पढ़ा गया था साधारण ब्याज के बारे में, वही साधारण ब्याज की आगे के सवाल पढ़ेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नए सवालों के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले साल जो भी क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन आए थे उनका भी यहाँ पे संग्रह है, उसको हम लोग करते हुए सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक बार थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिएगा एक छोटी सी सवाल लेकर। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा प्रश्न यह है, एक प्रश्न यह है जो ऐसा प्रश्न है जो कल के टॉपिक से ले रहा हूँ। कल मैं जो कुछ कराया था उसी से संबंधित एक प्रश्न है। इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश होगा कि हाँ हमें क्या पढ़ा था हम सब ने कल, और आज अभी वही वाली बातें मिल रही हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न यही होगा। यहाँ पर 1750 रुपया था, 1750 रुपए के ऋण पर 5% मासिक साधारण ब्याज, मासिक साधारण ब्याज दर से यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। 2 वर्ष का ब्याज होगा। देखिए, वैसे मैंने सही लिखा होगा। 1750 रुपए के ऋण पर 5% मासिक साधारण ब्याज, मासिक दे दिया है। अच्छा, ये अच्छी बात है। 5% मासिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हम लोग करेंगे। और यहाँ विकल्प में दे रहा हूँ, यहाँ पर 1750 है। मुझे नहीं लगा कि अभी से सवाल मिल गई, फिलहाल मिली है तो हम लोग काम करेंगे इस पे। लिखने का पता चला कि ये सवाल है 2100। तो यहाँ पे देखिएगा, साधारण ब्याज का मान निकाला 2 वर्ष का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना, यहाँ ब्याज की दर कितनी है। ब्याज की दर जो दी गई है हमारा मासिक है, हर महीने का है। अगर देखिए यहाँ 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष में कितना महीना होगा। अगर यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, देखिए कोई भी सवाल होती है ब्याज की दर से ही काम बनती है। ब्याज की दर अगर और हमारा समय दोनों समान मात्रक में होगा तो काम बन जाता है आसानी से, नहीं तो बनाना पड़ता है। यहाँ हमारे पास क्या 1750 रुपए का ऋण था, इतना हमने मूलधन किसी से लिया है। हर महीना उसको 5% हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हर महीना 5% क्या हो एक्स्ट्रा देंगे, तो 2 साल बाद कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। केवल ब्याज का मान पूछे हैं, 2 साल बाद उसका एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग काम करेंगे। देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज, या फिर हम लोग कल लिखे थे SI बराबर क्या होगा, SI बराबर PRT बटा में 100 होता है। ये थोड़ा छोटा सा सूत्र है। यहाँ मूलधन का मान कितना है, बोले 1750 है। ठीक है, यहाँ दर का मान कितना होगा, देखिए 1 महीने का जो 5% क्या है, दर का जो मान है, रेट कितना है 5% मासिक है। मासिक का मतलब क्या होगा, 1 महीने का 5% है। यहाँ पे कितना महीना होगा, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 24 महीना हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक मतलब 1 वर्ष में 12 महीना होगा, 2 वर्ष का 24 महीना होगा। 2 वर्ष का जो इंटरेस्ट हो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 गुणा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 होगा ना। ठीक है, 24 गुणा में 5 होगा। यहाँ पे आपका रेट क्या हो जाएगा, R इंटू टाइम का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 24 गुणा में 5 बन जाएगा। ये काम करेंगे। यहाँ पे क्या था, हमारा रेट 1 महीने का इतना है, 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल मतलब समय से गुणा करेंगे, 24 गुणा में क्या होगा 5 हो जाएगा। तो RT की जगह पे 24 गुणा 5 कर देंगे। बाकी सब बढ़िया है। 24 होगा गुणा में 5 होगा, पूरा का बटा कितना हो जाएगा 100 होगा। हल कर लेंगे, हमारी बात कट जाएगी। 2100 आ रहा है ना। आपको मैंने पहले ही सुना था, बाकी आपका है तो मानूंगा जरूर, लेकिन देखिए कुछ और बच्चे इसको हल करेंगे। सिंप्लीफाई करिए जल्दी से, क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। कितना आ रहा है, 2100 ना। ठीक है, सिंप्लीफाई सबका हो गया होगा शायद। ना कर पाया करिए, बताया करिए, मैं करके दिखाऊंगा। देखिए छोटा सा काम करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 का 5, 5 में 10 होगा। इतना बचा, 2 से किसी को काट दीजिए, 2 से 12 बाहर जाएगा, 12 का 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा
175 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 होगा, है ना। 6 बचा, 12 सत्ते 84, 84 कितना हो जाएगा, फिर से बोले तो 90 आएगा। 12 एकम 12, 12 9 कितना होगा, 21 हो जाएगा। यहाँ 21 तो आपका क्या होगा, उत्तर आएगा। यहाँ पे 0 0 कट गया, 5 में 10 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका सवाल आपके हाथों में हो जाएगा। 21 रुपये क्या होगा, उसका ब्याज पड़ेगा। ये बात कहा गया 2 साल का। क्लियर हुई बात, सवाल लग गई है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात होगी, हमको ब्याज की दर निकालना पड़ेगा। ये मासिक था तो बताएं 2 वर्ष में कितना महीना होगा, मासिक का मतलब 24 महीना होगा। 24 का 5 गुणा करेंगे, 24 गुणा 5 गुणा तो हमारा ये हमारा आर ए और टी का समय मान होगा। आर गुणा टी का मान हो जाएगा, आर टी का मान 24 गुणा 5 कर देंगे, हल करेंगे, बढ़िया से लग गई। जो ऋण की राशि होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूलधन कहा करें, जो हम किसी से लिए होते हैं। आइए थोड़ा सा मन बन गया हो तो चलिए एक छोटी सी सवाल लगाते हैं। यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, उसको आप सीखिएगा थोड़ा सा। कल के बाद की जो भी लोग कल क्लास लिए थे उनके लिए जो भी होने वाला है, कुछ नया काम होगा, सब लोग सीखेंगे कि हाँ ये क्या होता है। इस टाइप के सवाल अगर आएगी तो कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्रश्न में, कोई राशि है, कोई राशि साधारण ब्याज पर निश्चित दर से है, निश्चित दर से 4 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। तो 8 गुना होने में कितना समय, नहीं 8 नहीं 9 गुना होगा, लिखा है दूसरा है। तो कितने समय में या कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना होगा। ठीक है, ये है प्रश्न। विकल्प मैं लिख दूंगा, फिर बताता हूँ। 5, 6, 8 और 12 होगा वर्ष है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष से 4 आपके पास ऑप्शन है। चलिए सवाल को उड़ाते हैं, कैसे होगा। जब भी निश्चित दर की बात करेंगे, ऐसे संभवतः यहाँ पे 90% चांस होगा हम सबको निश्चित दर की बात मिलेगी। अगर आप एसएससी सीजीएल की ओर बढ़ोगे तभी आपको दर का मान बदलता है, उसका कॉन्सेप्ट बदलेगा। यहाँ जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए दिखाता हूँ। निश्चित दर होने के दौरान में किसी खास समय में कुछ गुना होता है, तो अगला गुना होने में अगले वर्ष में कितना गुना होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, बोलते हैं T1 अपॉन में T2 बराबर में N1 माइनस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, N2 माइनस में 1 हो जाएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला है। N का मतलब गुना होता है, T1 T2 समय होता है। पहला समय T1 का मान कितना था, पहले समय मतलब 4 वर्ष में क्या हो रहा है, T2 को निकालना है बराबर में। पहले के लिए देखिए 4 वर्ष में कितना गुना हुआ, N का मान 5 गुना करेंगे, माइनस 1 होगा पूरा का बटा। अगला T2 समय में कितना गुना होना है, 9 गुना होना है, 9 माइनस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इसी को हल करिए, सिंपल सा हो जाएगा। 4 बट्टा में क्या होगा, T2 बराबर में होगा 5 में से घटेगा 4 आएगा, 8 में से घटाए 9 में से घटाए क्या हो जाएगा, 8 होगा। इतना हुआ। देखिए यहाँ पे कैसे बन जाएगा, इससे काट सकते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। हुआ, यहाँ हर में था, हर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, T2 उधर जाएगा, मतलब T2 बराबर क्या हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से सवाल लगाते। कभी भी क्या होगा, किसी खास समय में कुछ गुना होता है तो अगला गुना किस समय में होगा, उस टाइप के सवाल को हम इस तरह से लगाते हैं। ये था फॉर्मूला, यही है कॉन्सेप्ट। क्या है, T1 बटा T2 बराबर में N1 माइनस 1 बटा में N2 माइनस में 1। ये छोटा सा सूत्र होगा, इसी पे सारे सवालों को हल किया करते हैं। जब भी किसी गुना में ना गुना होना की बात है, उसमें एक समय दिया होगा और या तो दोनों समय दिया होगा तो एक गुना नहीं दिया गया होगा, एक समय के साथ एक गुना, दूसरे समय के साथ दूसरा गुना ना दिया हो शायद ना, ऐसे कुछ बात कर देंगे तो वो सवाल रहेगा। इसी टाइप के अगले सवाल मैं लेके आ रहा हूँ, उसको लगाइएगा, देखिए कैसे हल हो पाएगा। एक छोटा सा काम करो, वहीं पे ना जो ये वायर नीचे गिरा हुआ है और उसको उठाइए, इसमें प्लग लगा होगा, जो लटका हुआ है इसमें प्लग लगा है, उठा के वहाँ प्लग में ऊपर लगा दीजिए, वो लग जाएगा। मैं आऊँ फिर नहीं मारेगा, वो समझ नहीं पा रही, बस करंट उसका मारेगा, करंट की ऐसी ही बिजली का है। इसका तरीका जहाँ तक मेरे ख्याल से मुझे ये पता था, मैंने बताया। और कोई तरीका आपको पता बताइए, ध्यान है कोई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर निश्चित दर के दौरान में यही काम करते हैं, सिंपल से इसे छोटा। अच्छा समय लग रहा है क्या, इसमें ज्यादा कहाँ लग रहा है समय, फॉर्मूला सूत्र याद करना पड़ेगा।
अब कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए ना। हमने क्या कहा था, किसी समय कुछ गुना हो रहा होता है तो वहाँ क्या निकाल लीजिए, वहाँ समय का मान निकाल लो। दूसरे समय दूसरा कॉन्सेप्ट बनाओ, जैसे हम लोग करते थे ना, यहाँ पे ऐसा ही बराबर हो जाएगा, ऐसा ही बराबर क्या होगा, यहाँ पर PRT/100 से फॉर्मूला बनाइए, वहां से बन के आ जाएगा आराम से, उसी को सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बन जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए ना, हल्का फुल्का मेहनत करेंगे। अब मतलब कोई वैसे भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई सूप होता हम लोग पी लेते, लेकिन मतलब मेहनत करके खाओगे तो कुछ ज़्यादा मजबूती आएगी। जहाँ तक मेरा मानना है यही लगाइए, और कोई और कॉन्सेप्ट मुझे कभी पता चलेगा मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, जैसे एक सवाल इसी पे और लगाते हैं हम लोग, देखिएगा क्या होगा। कह रहे हैं कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर, साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो दो गुना हो रहा है, 5 गुना करिए तो मैं गलत बोल दूंगा, नहीं तो सवाल कही थी इसी में भटक गया। 5 गुना हो जाता है तो फिर 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसी पे काम करिए, लगा के बताइए। 8 वर्ष हो सकता है, 7 और 9 वर्ष के बाद 6.5 साल भी हो सकता है ना। 8, 7, 9 और 6.5 साल, 4 यहाँ पे ऑप्शन है। फॉर्मूला आपके पास फिर से पता है, T1/T2 इक्वल टू N-1 होगा। जब भी गुना की बात करेंगे, ब्याज की दर निश्चित होने के दौरान में यही फॉर्मूला अपनाएंगे, सवाल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ब्याज की दर यहाँ पे 4 वर्ष में क्या 5 गुना होता है। पहला वर्ष 4 है, दूसरा यहाँ पे समय पूछे, T2 का मान T2 रख दीजिएगा बराबर, इसमें 4 वर्ष में 5 गुना था, बोले 5 माइनस में क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। अगला 8 गुना होना है, 8 माइनस 1 कर देंगे। 4 बट्टा में क्या होगा, T2 होगा बराबर 5 में से घटेगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 7 बच रहा है। एक बार बताओ, इससे इसको काट सकते हैं, ये होता है। कैसे हो रहा है, अपने मन से जहां मन गया वहां नहीं काटते हैं। देखिए बराबर है, गुणा में है, इधर भाग में आएगा तब कट जाएगा, इसलिए ऊपर ऊपर को उड़ा देंगे। यहाँ पे हो T2 बराबर क्या आ जाएगा 7, तुलना करेंगे। जैसे देखिए अब ऐसा भी नहीं करना कि हर का हर से कर रहे हैं कि इसका मान ऐसा होगा, नहीं, ये हर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं 1 बचा है, यहाँ तेरे गुणा करेंगे 7 एकम 7 होगा, T1 T2 बराबर T2 का 1 से गुणा करें T2 हो जाएगा, तो T2 बराबर क्या बनता है 7 बनता है। यहाँ पक्षांतर किया गया होता है इसलिए यहाँ पे बना है ना, और यहाँ पे इसलिए जल्दी से करें हम लोग, इसको काट दिए हैं। T2 का मान कितना आ जाएगा 7 वर्ष आ जाएगा, जी यहाँ पे रखती है। कभी भी क्या होगा, निश्चित दर के साथ में सवाल दिया गया होगा, निश्चित दर के साथ सवाल दिया है तो वहां पर कोई भी होगा ना, किसी खास समय में धनराशि हमारी कुछ गुना हो जाती है, तो अगला गुना होने में कितना समय लगेगा या फिर अगले समय कितना गुना होगा उसका फॉर्मूला होगा T1/T2 बराबर में N1-1/N2-1। N का मतलब गुना होता है। पहला गुना कितना था 5 गुना, यानी ये जगह 5 रख दिए हैं। दूसरा गुना कितना है 8 गुना, N2 का मान 8 रख दिए हैं। पहला समय कितना 4 वर्ष, T1 का मान 4 रखे हैं। दूसरा समय पूछे हैं, T2 का मान कुछ नहीं रखा, T2 रख रहे हैं। अब इसको हल करें, 5 में से घटेगा 4 आएगा, 8 में से घटा 7 आया, 4 कट जाएगा, T2 बराबर क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो मतलब इसका क्या होगा 7 वर्ष बाद क्या होगा वो 8 गुना हो जाएगा। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसी पे सवाल लगाओगे सब सवाल लग जाएगी। इसमें एक आध दो सवाल थे इसलिए मैंने लगाया, ठीक है। आगे चल सकते हैं क्या, लगा लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं तुरंत। फिर देखिए यहाँ पे एक टाइप यह भी हो सकता है, वैसे एग्जाम में मुझे मिला नहीं था किसी साल के प्रैक्टिस सेट में, लेकिन यहाँ पे सवाल कहीं बनेगी तो ना सिंपल क्वेश्चन में ये भी बन सकती है कभी कभी। जैसे क्या है, यहाँ पे सवाल को देखकर समझना पड़ेगा। लिखा है किसी धनराशि का 4 वर्षों में, ये भी नया टाइप है भी, किसी धनराशि का 4 वर्षों में साधारण ब्याज कर देंगे ऐसे, मूलधन का 4/5, 5 है 4/25 पहले लगाए, 5 बाद में लगेंगे 4/25
हो जाता है। ठीक है, लिखा किसी धनराशि का 4 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालना है। ब्याज की दर का मान निकालना है। विकल्प है हमारे पास 3.5 है, 4 है, 4.5 है, और यहाँ पे 5.25 मिल जाएगा, 5.25 होगा। ये इतने प्रतिशत में मान पता है, ब्याज की दर का मान निकालना है। तो चलिए हल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे नया टाइप है सवाल का। ठीक है, यहाँ सीखिएगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसमें क्या समझते हैं। सवाल को पढ़ता पहले एक बार बताऊंगा। सवाल में लिखा है 4 वर्ष, समय का मान 4 वर्ष है। ठीक है, किसी धनराशि का 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज का मान हो रहा है, साधारण ब्याज का मतलब एसआई का जो मान हो रहा है, मूलधन बोले क्या होता है, प्रिंसिपल पी कहते हैं। पी का कितना हो जा रहा है, 4/25 हो जा रहा है। इतना हो रहा है, क्या बन रहा है, जो भी आएगा दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ कि एसआई का जो मान है, सिंपल इंटरेस्ट का जो मान होगा, मूलधन का 4/25 हो जा रहा है। पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बाकी सवाल लगाना सिखा देंगे। एसआई का मान है, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल का 4/25 होता है, इसका मतलब इतना हो गया है। और ब्याज की दर आर का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसआई यहाँ हो जाएगा, हर अंश है ना, अंश का होगा, हर आएगा इधर, बटा में पी होगा, बराबर में क्या होगा, 4/25 होगा। तुलना करेंगे, अंश का मान अंश से, हर का मान हर से। एसआई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। प्रिंसिपल का मान कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। इतना बना है। और यहाँ हमारे पास कितना, समय का मान कितना था, 4 वर्ष था। समय का मान कितना है, 4 वर्ष है। उसी को हल करेंगे। ठीक है, वहां से चेयर ले लो, या फिर एक चेयर यहाँ रखी है, इसको उठा के ले लेंगे। इसको उठा के वहां रख के वैसे बैठ जाए। देखिए यहाँ पे क्या बना है, हमारे पास एसआई का मान 4 आ गया, पी का प्रिंसिपल का मान 25 आ गया, समय का मान 4 वर्ष दिया गया था। निकालना क्या है, दर का मान निकालना। हल कर लीजिए, सबको पता फॉर्मूला क्या होता है। एसआई बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता था, पी आर टी बटा में 100। इसी फॉर्मूले पे रखिए, आर का मान आ जाएगा एक बार में। एसआई का मान कह रहे हैं 4 है, बराबर में पी का मान कितना है, 25 है, गुणा में आर का मान नहीं पता, टी का मान कितना है हमारे पास, टी का मान था हम सबके लिए 4 वर्ष था। 4 होगा, पूरा का बटा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा इस तरफ में गुणा में है, इस तरफ वाला सारा का सारा गुणा में है, तो अंश को अंश से, हर को हर से काट सकते हैं, क्योंकि बीच में बराबर लगा है। बराबर लगा, इस तरफ 95 करें, गुणा वाला भाग में आ जाता है, इसलिए 4 को 4 से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कटता है तो 1 आता है, घटता है तो 0 आता है। कटेगा तो यहाँ समझिए एक बार बचा है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 बचा है। ये हर का 4 कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बन गया। या फिर दूसरा और भी सोचोगे, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, 25 चौका 100 होगा, 100 कट जाएगा, यहाँ केवल 4 क्या होगा, हमारा सिक्योर बच जाएगा। 4 वाला बच गया, यहाँ 4 का मान कितना हो जाएगा, आर होगा, आर का मान 4% हो जाएगा। इस तरह से बात कर सकते हैं। बात क्या बन रही है, यहाँ पर सवाल में लिखा था कि क्या कोई धनराशि है, 4 वर्ष में साधारण ब्याज का मूलधन का 4/5 हो जाता है। साधारण ब्याज का एसआई का कितना हो रहा है यहाँ पर, 4/5, मतलब साधारण ब्याज जो होगा मूलधन का, मूलधन मतलब प्रिंसिपल का मान गुणा 4/25 हो रहा है। किसका मान, एसआई का मान। तो यहाँ पे जो कुछ कहा गया था उसी को हम लोग मैथ के फॉर्मूले में दिए थे। साधारण ब्याज कह रहे हैं, एसआई लिखा गया है। ये मूलधन का कितना हो रहा है, 4/25 हो रहा है, मूलधन बोले पी का 4/25 हो रहा है। यहाँ से इसका क्या करेंगे हम लोग, एक अनुपात निकालेंगे। पी अंश में था, हर में आएगा, एसआई बटा पी हो गया। तुलना करेंगे, एसआई बोले 4 है, पी का मान कितना हो जाएगा, 25 होगा। एसआई का मान 4, पी का मान 25 लिखेंगे। समय का मान हमारे पास 4 वर्ष था, लगा देंगे इसी पे, आर का मान बन जाएगा। ये सवाल थी, इस टाइप के सवाल भी आ जाया करती है। मूलधन और क्या होगा, साधारण ब्याज का अनुपात दिया होता है। कभी कभी मिश्रधन के साथ बात करेंगे, अभी उसको भी बता के दिखा रहा हूँ। इसमें कि देखते हैं और सारा कुछ लगाएंगे, आगे चले। क्या समझ में आई बात ना, अच्छा हाँ, नहीं तो मतलब उतार लीजिए, हम चल रहे हैं अभी। देखिए जब भी सवाल में ना कुछ यही बात होगा कि जो भी गुण रहस्य होते हैं उसको समझना पड़ता है। जो लैंग्वेज कहा है उसको समझ गए, समझे चल जाएगी बात। और लैंग्वेज समझने के थोड़ा सा उसके साथ बनना पड़ता है। जैसे किसी से कुछ देर तक बात कर लो, समझ में आ जाता है कि हाँ उसका लैंग्वेज कैसा होगा, कैसे काम करेगा। वैसे इससे बात करना पड़ता है ना, इससे बोलना पड़ता है, इससे पढ़ना पड़ता है। इससे बात करने का एक तरीका, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट सबके लिए होगा कि लिखा है कोई धनराशि है, कोई धनराशि 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाती है, तो ब्याज की दर, ब्याज की दर मतलब वार्षिक दर पूछा है,
कोई दिक्कत इसमें वार्षिक ना होनी चाहिए। 20%, 5 है, 10 है, कितना आ जाएगा 25 कर देंगे। ठीक है, आने दीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल ना कभी थोड़ा लगाओगे 2-4 बार सवाल तो अपने आप कभी कभी ना सवाल लगाए बिना भी हो जाता है, बिना सवाल लगाए ही बता सकते हैं। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे सवाल को पढ़ने का तरीका ही बताएगा कि आप कितना तेज पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बताया आप कितना तेज पढ़ रहे हैं, कितना तेज लगा पाएंगे। यहाँ कोई धनराशि है, 5 वर्ष बाद मूलधन का इतना हो जाती है, 5/4 हो जाती है। कोई धनराशि होती है, कुछ साल बाद जो मतलब बन रहा है उसका मान बनता है, वो मिश्रधन होता है। कैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए क्या होगा, आपने किसी 100 रुपये लिया था या 100 रुपये आपको किसी से दिए हो, 100 रुपये अगर दिए हो तो क्या होगा। अच्छा एग्जाम्पल एक बात होगा, आप सबके पास एक बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट में कुछ पैसा रखा होता है। बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा होता है, अगर आप 100 रुपये जमा किए हो, 1-2 साल में 103-104 रुपये हो जाता है, 3-4 रुपये बढ़ जाता है। तो 4 साल में जो 4 रुपये बढ़ा है वो क्या होता है, आपका ब्याज बढ़ रहा होता है। और क्या बन रहा है, ब्याज बढ़ने पे मिश्रधन बनता है। तो 4 साल बाद जो आपको प्राप्त होता है वो मिश्रधन प्राप्त हुआ होता है। इस प्रकार से जो कोई राशि होती है किसी साल में कुछ गुना हो जाती है, कुछ भी होती है, वो उसका मिश्रधन होता है। हमको पता है मिश्रधन का मान बड़ा होता है, मूलधन का मान छोटा होता है। ये जो मान दिया है मिश्रधन और मूलधन में संबंध दिया है, ये जो मान है मिश्रधन और मूलधन में संबंध है। मिश्रधन को किससे दिखाते हैं, अमाउंट ए से, और प्रिंसिपल किससे दिखाते हैं, पी से। यहाँ पे जो मान बड़ा होगा मिश्रधन हमेशा बड़ा होता है। मिश्रधन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इतना हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम ना अनुपात निकालने वाले, कुछ निकालने वाले, सवाल को देख के समझेंगे क्या होगा। ऐसे पिछले सवाल में क्या था, 4/25 था, 4 क्या था, ब्याज था, और यहाँ 25 क्या था, हमारा मूलधन रहा होगा। यही किया भी गया था, क्योंकि ज्यादा वाला मान क्या होता है समझ रहे हैं। यहाँ ज्यादा वाला मान क्या हो सकता है, जहाँ पे अगर भूलो तो जो कहा है वैसे कर लीजिए। क्या कहा है, जो धन होगा, धन का मतलब ए का जो अमाउंट का मान होगा, मूलधन का मतलब पी का कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इस संबंध को हल करेंगे, वहां से ही बात बन जाती है। फिलहाल यहाँ काम करते हैं। ज्यादा वाला मान हमारा मिश्रधन होगा, कम वाला मान हमारा मूलधन हो जाएगा। अब हमारे पास ब्याज का मान क्या होगा, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन में क्या कर देंगे, मूलधन घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 5 में 4 घटेगा, आ जाएगा आपका 1 मान। तो एसआई का मान 1 आ चुका है। हम सबको क्या पता है, 4 का मान 5 वर्ष, समय का मान पता है, एसआई का मान हमको पता है, ठीक है, समय का मान पता है 5 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना, हमको दर आर का मान निकालना है। डेट का मान निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसआई बराबर हो जाएगा PRT बटा में क्या हो जाएगा 100। इसी को हल कर दिए, एक बार में उत्तर आ जाएगा। एसआई का मान सब लोग कह रहे हो 1 होगा, बराबर में पी का मान कितना है, मूलधन हम सबके लिए क्या था 4 था, ठीक है। गुणा में क्या होगा, रेट का मान निकालना है, समय का मान सबने बताया 5 है, बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये सही तो लिखा गया सब कुछ ना, ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 5 का 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से कम क्या हो जाएगा 5% होगा। एसआई का मान मैंने 5 रखा है तो 25। एसआई का मान 5 रखा जाएगा। अरे 5 के 20, 20 पंचे 100 होगा। तो सही है सर, तो सही है। तो सवाल ने क्या लिखा है, कोई धनराशि है, 5 वर्ष बाद मूलधन को इतनी हो जाती है, धनराशि बढ़ रही है, मिश्रधन होगा ना, धनराशि बढ़ रही मिश्रधन होगा ना। तो फिर वही तो हम इस बात कर रहे थे, तो मिश्रधन की काम कर रहे हैं ना, वो ब्याज थोड़ी था। क्या कहा होता है, कोई धनराशि का क्या होता है, ब्याज जो होगा मूलधन का इतना होता है। इसे पिछले साल ब्याज की बात की थी, यहाँ मिश्रधन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सवाल को एक बार और अच्छे से पढ़े होते ना, एक बार में हो गया होता। आपने क्या किया होगा, मुझे लगता है वही, मतलब देखिए यही चीज होता है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक में फर्क होता है ना। अगर सवाल को पढ़ के आप लगाओगे, सीखो हाँ कहाँ से क्या मोड़ देना होता है, तो थोड़ा सा होगा। सवाल हल्की सी घूमी हुई थी। और यहाँ पे क्या दिया था, कोई धनराशि का मान मूलधन का इतना हो जाता है, धनराशि का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब मिश्रधन हो रहा है। मिश्रधन का मान हमको पता है, मिश्रधन हमारा 5 होगा और मूलधन हमारा 4 होगा। यहाँ पे ये जो अनुपात दिया 5/4 का जो मान है, इसमें मिश्रधन भी है मूलधन भी है। मिश्रधन ज्यादा होता है, ज्यादा वाला मान हमारा मिश्रधन कहलाएगा 5 है, कम वाला मूलधन होगा, मूलधन का मान 4 कहलाएगा। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे, ब्याज का मान आ जाएगा। ब्याज का मान कितना है, 5 में 4 घटेगा 1 आ जाएगा। ब्याज हमारा 1 आया, समय का मान 5 वर्ष था, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना निकल गया हमारा, आर का मान यहाँ हर में था 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम क्या होगा 5% आ जाएगा आपका रेट का मान, ठीक है। ये चीज हो गई। यहाँ पे केवल थोड़ा सा सवाल को एक बार मन से देखा करे, सवाल तो अपने आप बन जाती है ना। तो यहाँ पे इस बात यह था क्या हो रहा है, ये जो धनराशि है उसका मान बदल रहा था। धनराशि का मान बदलते उसको हम लोग क्या कहते हैं, धनराशि अगर बढ़ जाती है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हो रहा है हमारा मिश्रधन बन रहा था। यहाँ ब्याज का बात नहीं था, पिछले साल में ब्याज थी, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होगे ना। ब्याज करके लगाए थे
इसीलिए तो आपका 25 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक प्रश्न और है, देखिए मैं कर रहा हूँ इसको। और सभी लोग थोड़ा सा हल्का सा ना रोज से समय का हल्का ख्याल रखा करो, आ जाया करिए टाइम पे। और हाँ वो सही बात है, थोड़ा सा अलार्म पहले का लगाया करिए, थोड़ा जल्दी उठ जाया करिए। वही थोड़ा हल्का सा पहले उठने से क्या होगा, थोड़ा सा पहले उठते हैं तभी नहीं आ पाते। काम करने में लेट होता है, हमें पता है। जिस दिन थोड़ा पहले उठते हो तो लेट पक्का होता है, ये सच है। जिस दिन मैं भी 2-3 बजे उठ जाता हूँ, गारंटी है उस दिन लेट होना है। जिस दिन टाइम पे उठूंगा 3:30 बजे, समझ जाओ टाइम पे आएंगे। फिर बस होता है ना, मेंटालिटी बनाते आज तो हम बहुत पहले उठे, आज इतना काम कर लेंगे, उसी काम को करने के चक्कर में टाइम को भूल जाते हैं। ठीक है, फिर इससे कोई मतलब नहीं है। एक प्रश्न है, ये सवाल शायद कल लगी थी, देखते हैं कितने लोग लगा पाएंगे। और इस सवाल को हल कीजिए। कोई धनराशि है, कोई राशि है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। ठीक, यहाँ पे होगा 26 सही 2/3 हो जाएगा प्रतिशत, 20% होगा, 28% होगा, 25% होगा। जी मान हमारे पास है। अच्छा, गुना की सवाल कल लगी थी, कल लास्ट सवाल गुना की लगी थी। तो 2 सवाल लगाए थे हम लोग, उसी में सवाल किसी को हल करना है। कोई धनराशि है साधारण ब्याज की, जैसे देखिए धनराशि को हम लोग क्या मानते हैं, हमें हमेशा 100 मानते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो हमारा 100 होगी, प्रिंसिपल 100 होगी। वो क्या हो रही है, 15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है ना। हमारे पैसे का मान बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ा है। क्या होगा वो, मिश्रधन होगा। मिश्रधन का मतलब अमाउंट का जो मान होगा वो हमारा 4 गुना होने का मतलब 400 हो जाएगा ना। 4 गुना 100 बराबर 400 हो गया है। ठीक, इतना हो चुका है। हमारे पास समय का मान पता है, दर का मान निकालना है। अब एसआई का मान फॉर्मूला एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर होगा CRT बटा में 100। देखिए मैं लगा रहा हूँ, अभी बताऊंगा ना। और कोई भी सवाल ऐसे मैं अभी बता भी रहा हूँ, आपने कह दिया सर 20 आ गया है हमारा, इतना कहा ना, पूछा ना करो, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या इसका उत्तर होगा, क्योंकि मैं लगाऊंगा भी ना। कोई सवाल मैं लगाया नहीं होता हूँ कभी भी, बस देखता हूँ हाँ ये लेवल का ठीक है, इसलिए आ जाता है ना, ये इसी वजह है। और बाकी ना यहाँ कोई टिक होता है ना कुछ होता है, लगाऊंगा जो आ गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, इसलिए मतलब बोलने का यह होगा कि सर इतना आया है मेरा, बस इतना काम खत्म। ठीक है, जो आ गया सब आ गया। एसआई का मान क्या होगा, एसआई का मान कैसे निकालते हैं। मिश्रधन का मान पता है 400 है, मूलधन हमारा 100 रुपया था, कितना बढ़ा हुआ है 300 बढ़ा है ना। 300 बढ़ा तो इसका मतलब एसआई का मान क्या हो जाएगा 300 होगा। 300 बराबर क्या होगा, पी का मतलब प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 100 था। आर रेट का मान निकालना था शायद, गुणा में समय का मान 15 वर्ष है, 15 वर्ष हो जाएगा, बटा में क्या होगा 100 होगा। अब यहाँ 100 कट जाएगा, 15 अंश में है, आएगा इधर क्या हो जाएगा हर में आ जाएगा, 300 बटा 15 होगा बराबर में आर होगा। यहाँ पे हल कर दिए, 15 दूना 30 आएगा, मतलब बोले तो कितना आएगा 20% रेट का मान आ जाएगा। इतना सा हल करते हैं। सवाल में थोड़ा सा हल्का सा गंभीरता को समझने का प्रयास करेंगे। किस वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में 4 गुना होता है। जब भी किसी खास समय में कुछ गुना हो रहा होता है, अगला गुना ना पूछे, केवल एक ही संबंध में पूछा गया होता है, हमेशा मूलधन को आप 100% मान के काम करेंगे। मूलधन 100 होगा, 4 गुना होने का मतलब 400 हो गया हमारा मान, हमारा पैसा 400 हो गया, कितना बढ़ा 300 बढ़ा है। जो बढ़ा उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्याज कहते हैं। बढ़े हुए मान को ब्याज कहते हैं। ब्याज का मान 300 हो जाएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का मान 100 माना था हम सबने, रेट का मान निकालना, समय का मान 15 वर्ष था, हल करेंगे 100 कट जाएगा, 15 गुणा में था जाएगा भाग में होगा, 15 दूना 30, 0 1 बचा है, 20% आ जाएगा। ये सवाल लगी आर का मान। लगाइए, कहीं भी जो जरा समस्या हो पूछा करिए, सवाल का हल पक्का हो जाएगा। समझ में आई सवाल, ठीक है। अच्छा आ रही तो अच्छी बात है। फिर तो देखिए अगली सवाल जो आएगी आप सबके लिए वो कुछ ऐसा होने वाला है जो यहाँ पर सबके लिए, ये जितने सवाल अभी लगाने वाला हूँ ये सब पिछले साल आए हुए सवाल हैं। 2019 की सवाल एक है। अच्छा ये सवाल शायद मैं लगाया हूँ पहले, शायद क्योंकि संख्या पद्धति जब पढ़ रहे थे हम लोग, वहाँ पे सवाल हो सकता है अटेम्प्ट किया गया हो।
क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, आ गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ सवाल ऐसी भी आती है, आप बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लगाने का प्रयास चक्कर में न फंसे। देखिए प्रश्न ये था, यूपी कांस्टेबल परीक्षा के 27 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, उसके बैंक के खाते में यहाँ पे 86 रुपया, बड़ा कम था, कुछ अकाउंट होते हैं जिसमें कम रहता है, सही बात है, जो नहीं चलता उसको ऐसे रखते हैं। अच्छा, ऐसा अकाउंट उनके पास होता है जिनके पास कई अकाउंट होते हैं, पर पक्का उनके किसी अकाउंट में बहुत अच्छा खासा पैसा रहता होगा। बैंक खाते में 86 रुपये 54 पैसे का शेष है, और फिर उसने क्या किया, 55 रुपया 31 पैसे जमा करने और 84 रुपया 38 पैसे की निकासी के बाद, ये बहुत मतलब ठीक है, सवाल अच्छी है, सवाल का सम्मान करना चाहिए, के बाद शेष राशि। अच्छा, सवाल का सम्मान इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे आप लोग, मैं देखूंगा कौन लगाएगा। अच्छा, हर लोग उत्तर बताने का प्रयास ना करना, उत्तर तो आ जाएगा सबका, मुझे पता है, शायद आ भी चुका हूँ। ये क्वेश्चन सबका हम सबके साथ मजाक करने लगता है, लेकिन किया गया था क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न को एक बार सब लोग पढ़ोगे तो आसान में आ जाएगा हाँ क्या घटना घट रही है। कोई व्यक्ति है, बैंक खाते में क्या करता है, 86 रुपया 54 पैसा उसके पास पहले से था, उसने 55 रुपया 31 पैसा जमा किया, और फिर उसके बाद फिर जमा करने के बाद जो जमा होने पे बचा था, उसके बाद में ना उसने 84 रुपया 38 पैसा निकाल लिया। फिर जो बचा है उसका मान बताना है यहाँ पे, इतना निकालने के बाद कितना आएगा। जो भी ऑप्शन आएगा आपका सही होगा, लेकिन सबका थोड़ी हो सकता सही। कौन सा लगा दे ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड? जोड़ना घटाना है केवल। अरे उसके पास पहले इतना पैसा था, इतना और जमा कर दिया, बढ़ गया पैसा, जोड़ दे, उसका मतलब जब जमा करेंगे जोड़ते हैं, निकाले घटाते हैं, यही तो होता है। तो दोनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। अब से 57 47 यहाँ विकल्प ही नहीं है, मैं सवाल सही लिखा हूँ। 84 है, 86 54 है पहला, और 55 31 है, 84 38 है, रुपया सही लिखा गया, 57 52 है, और 57 58 है, 57 58 52 है, 58 सही है, ऑप्शन सही लिखा हूँ मैं। ऑप्शन सवाल दोनों सही है किताब के अकॉर्डिंग। बाकी देखिए उसने क्या किया, पहली बात तो 86 रुपया 54 पैसा उसके पास पहले से था, उसने जमा किया, 55 रुपया 31 पैसा जमा कर दिया, इतना जमा कर दिया, कितना पैसा अभी हुआ है, 4 1 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, फिर 8 यहाँ पे 6 5 11 होगा, और 5 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, इतना बना। और यहाँ इसने क्या किया, फिर निकाल लिया, 84 रुपया कितना 38 पैसा निकाल रहा है, बताइए कितना हो जाएगा। अब तो हल कर सकते हैं क्या, 15 नहीं आ रहा है क्या, ऑप्शन गलत है, हो सकता है, हो सकता है, कोई बात नहीं। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, आंसर का ए दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा है इन्होंने, ठीक है, क्वेश्चन गलत लिखा था, या तो ऑप्शन गलत है, कुछ है उसका, सी वाला लगा दे, बना दे, नहीं बनाएंगे कुछ, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे 84 38 दिया है, जिसका सॉल्यूशन दिया है 84 33 करके दिया है, इसीलिए क्या होगा, क्वेश्चन में हल्का मिस्टेक था, इसलिए हमसे क्या मतलब है, जो आएगा आपका सही आ जाएगा, घटा लीजिए काम सही हो जाएगा, ठीक, हाँ 57 47 हो जाएगा ना, लीजिए। ऑप्शन गलत था, अगर ऑप्शन गलत होगा तो आपको नंबर सबको मिलता है, चाहे अटेम्प्ट करो चाहे ना करो, बाकी मतलब इसका ना सबका सही उत्तर है, सबने सही घटाया है। आगे देखिए, रीजनिंग में नहीं है ना, अब से और उसका आई थिंक नहीं, कोई ना देखा, तब मैं लगा रहा हूँ। देखिए ये प्रश्न जो है अगला हमारे पास है, ये जो सवाल है 2019 में 27 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में आई थी क्वेश्चन परीक्षा में, लिखा 4% प्रतिवर्ष है, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज
दर से, प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से कितने वर्षों में, कितने वर्ष में रुपया 1500 क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, दोगुना हो जाएगा। मुश्किल से 10 सेकंड के सवाल होते हैं, लगाओ तो लग जाएगी 10 से 15 सेकंड। यहाँ पर 4% वार्षिक ब्याज की दर है, समय का मान निकालना है। ठीक, फिर कह रहे हैं यहाँ 1500 रुपया हमारा दोगुना हो रहा है। 1500 रुपया था हमारा, ठीक, ये क्या प्रिंसिपल था। दोगुना होने का मतलब क्या हो जा रहा है, इसका जो अमाउंट हो रहा है कितना हो जा रहा है, 1500 होता ना 3000 हो जाए इसका मतलब ना। और यहाँ इसका मतलब क्या होगा, जो एसआई होगा साधारण ब्याज क्या बन जाएगा, 1500 हो जाएगा। यही तो बात हो रही है। अरे दोगुना होने के बाद 3000 होगा और कितना बढ़ा, 1500 बढ़ गया। ये सब अपने आप दिमाग में तुरंत ही आ जाएगा, इसमें सोचना बात नहीं है। 1500 था, 3000 हुआ, कितना बढ़ा, 1500 बढ़ा। तो एसआई बराबर क्या हो जाता है, PRT बटा में क्या होगा, 100 होता है। ठीक, एसआई मतलब साधारण ब्याज हमारा 1500 हो जा रहा था। ठीक, ब्याज 1500 हुआ था। यहाँ पे मूलधन कितना था हमारा, 15 था। आर का मतलब 4% है, समय का मान नहीं पता है, 100 इसका मान रख देंगे। इससे कट जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। बोलिए हर का मान कितना है, 25। यहाँ आ जाएगा टी बराबर 25 आ जाएगा। ये बने 25 वर्ष आपका बन जाएगा। तो सवाल को कभी कभी क्या, अगर ये भी बात है, अगर दोगुना हो रहा है, अगर यहाँ ट्रिक क्या बात करेंगे, कभी भी कोई भी धनराशि दोगुनी हो रही होती है तो वहां पर क्या कीजिए, दर का यहाँ पे 100 से भाग कर देंगे या फिर 100 बटा दर कर देंगे, आपका टी का मान आ जाता है। और कभी भी क्या होता है, कभी भी आपका जो धनराशि दोगुनी हो रही है तो क्या होगा, वहां 100 बटा क्या होगा, आर बराबर समय का मान बताता है। अब इसको कहोगे ट्रिक है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन नहीं याद करेंगे ना, नहीं याद करेंगे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आपको फॉर्मूला पता हो कैसे सेट करते हैं। अगर कभी भी अगर दोगुने की बात करेंगे तो यहाँ पे 100 बटा, यहाँ पे क्या कर देंगे, आर कर देंगे। 3 गुना होगा तो यहाँ पे सेट कर दीजिए। 3 गुना होने का मतलब यहाँ 2 मान आ जाएगा, यहाँ 2 होगा, क्या बन जाता है यहाँ पे 200 बटा हो जाएगा। 3 गुना हो रहा होगा तो 4 गुना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3 आएगा तो 300 बटा आर हो जाएगा। जितना गुना होगा तो वही हम लोग काम करेंगे। 3 गुना होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, या 4 गुना होगा 3 आएगा, मतलब जितना गुना उससे एक कम, मतलब 100 लगाते हैं। 2 गुना था 100 बटा आर होगा। 3 गुना होगा तो 200 बटा आर। जितना गुना हो उससे एक कम 100 बटा में आर करते हैं, तब बनता है। फॉर्मूला कहाँ से बनाया हूँ, मैं इसी फॉर्मूले से बनाया हूँ। तो इसको चाहे ट्रिक मानिए चाहे क्या कर दीजिए, कुछ ना मान के आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, किस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप इससे लगाओगे तभी मुश्किल से 10-15 सेकंड लगेगा, इससे लगाओगे कुछ सेकंड लग जाता है, 4-5 सेकंड में सवाल हल भी नहीं करना पड़ता है, तब भी आ जाता है। तो मतलब अगर आप थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, हल्का सा सीजीए लेवल पढ़ाई करोगे, मास्टर ये बताएंगे कितना गुना कितना कर दिया करें। हाँ, तो वहाँ पे ऐसे बता देते हैं, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता यहीं से बनाते हैं, वहाँ से। तो ये सवाल लगी अभी की ना। तो फिलहाल यहाँ की आज की क्लास में इतना है, मिलेंगे फिर से। आपको कुछ मैं सवाल फिर से दे दूंगा, किसका, इस चैप्टर का सवाल आपको मिलने वाला है। कल मैंने PDF भेजा था। जिन लोगों का मतलब नंबर ग्रुप में नहीं जुड़ा है, वो अपने जो भी यहाँ पहले से हैं या जो आ रहे थे उनसे नंबर आप जुड़वा सकते हो, उनको आप दीजिएगा तो नंबर वो जोड़ देंगे। ठीक है, वो नंबर क्या करें, जोड़ देंगे आपका। और फिर चाहे जिसका कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में परमिशन है सभी को, हर मेंबर अपने ग्रुप को जोड़ सकता है। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।